तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर वीडियो में अपनी यही कहता हूँ और इस वीडियो में भी यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, आधा मत देखो। और अगर आधा देखना है, टाइम नहीं है तो यार मत देखो वीडियो को। कोई फोर्स नहीं है, सेव कर लो, बाद में जब टाइम मिले आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। आराम से देखो क्योंकि आधी वीडियो देखोगे तो आपके भी समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे कि क्या बोल रहा है और बाकी मेरे वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो भी बर्बाद जाएगा। तो इसलिए बस इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो, भले लाइक सब्सक्राइब मत करना बट वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब करने को मैं नहीं कह रहा आपसे, आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो करो, नहीं अच्छी लगे तो ना करो, बट वीडियो को एटलीस्ट पूरा तो देखो कम से कम। क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है, आप काम कर रहे हो तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आप उसको अच्छा ही करोगे। मेरे को इतना भरोसा है कि ये वीडियो इतनी अच्छी होने वाली है कि आप एट दी एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे खुश होकर के। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यार आजकल ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, या फिर उनकी लाइफ इतनी टेंस हो गई है कि उनकी लाइफ से ज़्यादा ख़राब और किसी की लाइफ नहीं हो सकती, उनसे ज़्यादा किसी की लाइफ में दुख नहीं हो सकते। लोगों को ऐसा आजकल काफ़ी लगता है, आजकल क्या हमेशा से यही लगता है काफ़ी लोगों की। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता है यार। देख लो, टेंशन तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन, किसी ना किसी बात का टेंशन होता ही होता है। चाहे वो फिर इनकम का टेंशन हो, चाहे वो घर परिवार का टेंशन हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी टेंशन हो, बट टेंशन होता ही है। लेकिन अब उसको लेकर के ऐसे निराश बैठ जाना और उसके बारे में इतना ज़्यादा इफेक्ट कर लेना उसको लेकर के कि फिर आपके बाकी के काम उससे इफेक्ट होने लगते हैं, आपकी बाकी की लाइफ उससे इफेक्ट होने लगती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और यार पहले मतलब लोग आजकल क्या है ना कि कहते हैं कि जैसे कोई भी अगर बंदा है, अगर उसकी नहीं लाइफ में कुछ सही चल रहा है तो कहता है यार मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो यार ये बताओ कि लक, किस्मत, ये सब क्या होता है? क्या होता है किस्मत? क्या होती है यार? किस्मत क्या होती है? ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब केवल चोचले हैं हम लोगों के। इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाता है, वो जैसा काम करता है आगे आगे जा कर के उसको वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। अगर अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप काम कर रहे हो और अभी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो आगे चल के जाहिर सी बात है कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आगे चल के जाहिर सी बात है आपको चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा, आगे चल के आप खुश रहोगे। बट अगर अभी आप नहीं कर रहे हो या इस बात से हार मान के बैठ गए हो कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो, आप कमज़ोर हो, तो भैया फिर काम खत्म, पैसा हजम। लोग अपनी किस्मत अपने हाथ से बनाते हैं और आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसी की ये नहीं देखते कि उसने कितना मेहनत किया है, वो केवल इस बात पे उसको जज कर देते हैं कि वो अभी किस कंडीशन पे है। अगर कोई आदमी किसी को देखता है, अगर वो काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी नाम कमा चुका है, फेम कमा चुका है और काफ़ी मतलब अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, तो वो लोग ये समझते हैं कि यार वो आदमी अच्छा है या वो बंदा ठीक ठाक है और वो बढ़िया आदमी है और उससे सब लोग फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, उसके पास जाना चाहेंगे, उससे रिलेशन बनाना चाहेंगे। बट जो बंदा सही से नहीं इतना ग्रो कमा पा रहा है, इतना नहीं अपना खर्चा चला पा रहा है, इतना नहीं लाइफ में खुश है, उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहेगा, उसके साथ कोई भी नहीं आना चाहेगा। ये समाज की रीत समझ लीजिए आप लोग कि ये समाज की रीत ही है। और अगर कोई बंदा कामयाब हो गया है, पैसे कमाने लगा है, उसके पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और अच्छे मतलब परिवार भी अच्छा खासा है, तो लोग ये कहने लगते हैं यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है और जो है इसका मतलब इसकी तकदीर बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इसको सब इतना मिला है, इसको पैसा मिल गया है, इसने ये बिज़नेस चालू किया तो ये चल गया, ये बिज़नेस चालू किया वो भी चल गया, कुछ इसका फ्लॉप नहीं होता है, कभी घाटा नहीं होता है, मतलब इसकी कुल मिला के किस्मत बहुत अच्छी है। तो यही लोगों की एक सबसे बड़ी डिमोटिवेट करने वाली बातें होती हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा कुछ भी चालू करे या कोई बिजनेस करे और वो चल जाए बिना किसी मेहनत के। कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ता है। बिना मेहनत के आजकल की दुनिया में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ दिए बिना आप कुछ भी किसी से नहीं ले सकते, कोई नहीं देगा। लेकिन आजकल जो आदमी है वो केवल ये देख लेते हैं कि आज वो इतना बड़ा बन गया है, इतना पैसा कमा रहा है, तो बस कहने लगते हैं उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा
कि आज जो बंदा पैसे कमा रहा है, जो आईएएस बन चुका है, या फिर जो नामी क्रिकेटर बन चुका है, जो एक्टर है, या फिर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, जो आज इतनी इस मुकाम पर पहुंचा है, उस वहां पर तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत करी होगी। लोग हमेशा ये देखते हैं कि आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो बीच में रुक गया या फिर अपनी मंजिल में पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। बट लोग ये नहीं देखते कि उस मंजिल में पहुंचने के लिए उसको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी हैं, कितने कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा है, कितना परिश्रम करना पड़ा है। ये कोई नहीं देखता है। और उसके परिश्रम को, उसके मेहनत को, जो उसने मेहनत से कमाया है आज फेम दौलत और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, उसको वो लोग केवल किस्मत का करार दे देते हैं, कहने लगते हैं कि किस्मत अच्छी है। कोई ये नहीं सोचता हो कि आज बंदा जो रात में चैन से सो रहा है, कभी ना कभी उसने भी रातों की नींद हराम करी होगी, रात रात भर जाग के पढ़ा होगा, रात रात भर जाग करके बिजनेस के लिए अपनी तैयारी करी होगी, प्रैक्टिस करी होगी, अगर वो क्रिकेटर है तो उसके लिए प्रैक्टिस करी होगी, उसको भी टेंशन रही होगी, उसने भी मेहनत करी होगी, तब वो जाकर के यहाँ पहुंचा होगा। कोई इस बारे में नहीं सोचता है। सब लोग ये सोचते हैं कि भैया आज वो यहाँ पर है, आज वो आराम से सो रहा है, आराम से खा रहा है, आराम से पी रहा है। लेकिन जब उसको ये करने के लिए, इस तरह से जीने के लिए, खाने के लिए, आराम से पीने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा है, वो चीज़ें केवल वही बंदा जानता है जो उस मुकाम पे पहुंच जाता है। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल जाता है यार। उसको पाने के लिए, करने के लिए काफ़ी ना मेहनत करनी पड़ती है। और आप में से कई लोग ये भी कहते होंगे कि यार ये इस तरह से वीडियो बनाना है, शूट करना है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बस मोबाइल खोला, थोड़ा बहुत बोल दिया, ज़रा सी एडिटिंग कर दी और उसको अपलोड कर दिया, बस हो गया काम, व्यूज़ आने लगे और इनकम होने लगती है। बट ऐसी बात नहीं है यार। जितना मेहनत इसमें लगती है ना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अगर जानना है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है तो आप एक दिन बना के देखो वीडियो, अपनी वीडियो को फिर कंपेयर करना इस वीडियो से, फिर आपकी जो मेहनत है उसको कंपेयर करना और अंदाज़ा लगाना कि इसमें कितनी मेहनत लगती है यार। पहले तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से टाइम निकाल करके स्क्रिप्ट लिखना रहता है, सेटअप बनाना पड़ता है, पूरा माइंड इस तरह से अगर आप जिस भी टॉपिक की वीडियो बना रहे हो, आपको दिमाग, अगर अंदर से आपका दिमाग नहीं होगा, अगर अंदर से आप उस लेवल में नहीं होंगे, उस थिंकिंग में नहीं होंगे कि आपको जिस बारे में आपको बात करनी है, अगर आप उस बारे में आप नहीं सोचोगे, उस बारे में नहीं करोगे, केवल ऊपर ऊपर से, नहीं कि स्क्रिप्ट देख ली, स्क्रिप्ट देखने के बाद वही याद करके वही बोल दिया, ऐसा नहीं होता यार। आपको भी पहले उसी माइंडसेट में, उसी तरीके का माइंडसेट करना पड़ता है जिस चीज़ के बारे में आप वीडियो बनाने जा रहे हो, और उसके बाद उसी तरीके से बोलना पड़ता है ताकि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी आए, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी चले गए। काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वो सब तभी मालूम चल पाएंगी जब आप खुद ये करके देखोगे। तो कोई भी बंदा अगर कोई काम करता है तो उसको ये मत कहो कि यार ये काम कितना आसान है, या फिर यार तू कितना बेकार है, कितना बेवकूफ़ है, तुझसे यह काम होता नहीं है। देखने में जितने काम होते हैं सब आसान लगते हैं। देखने में एक एक काम ऐसा लगेगा कि अरे कुछ नहीं है, अभी कर लूँगा, मेरे बाएं हाथ का काम है। बट जब करने जाओगे ना, तब हवाइयाँ उड़ेंगी, तब मालूम चलेगा कि ये काम आसान है या फिर मुश्किल है, कैसा है। और कई लोग तो यार काम करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। यार ये सब क्या होता है बताओ। अगर आप पहले ही उस काम को करने के पहले ही ऐसा मान लोगे कि आपसे नहीं हो सकता, तो आप कभी नहीं कर पाओगे उस काम को। चाहे आप जो कुछ भी कर लो, आप जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपसे वो नहीं होगा। अगर आप पहले ही मान ले रहे हो कि हम नहीं कर सकते, आप अपने आप को पहले ही छोटा साबित कर देते हो, पहले ही लाचार समझ लेते हो। मतलब कम से कम आप उस काम को करके तो देखो, ट्राई तो करो, एटलीस्ट एफर्ट तो लगाओ। आप करोगे नहीं, बस बोल दोगे कि नहीं कर सकते, या फिर उस काम को देख करके कि अगर वो बड़ा लग रहा है या फिर कठिन लग रहा है तो आप उससे पहले ही डर जाओगे, देख लोगे। और क्या पता कि अगर आप उस काम को करने जाओ वो हो सकता है कि आसान निकले, या फिर मान लो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, अगर आप उसको करने जाओ, समझ लो, तो फिर वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाएगी। वो कॉम्प्लेक्स केवल तब तक रह जाती है जब तक वो आपके समझ में नहीं आती है। समझने के बाद वो कोई भी चीज़ हो, कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाती है। ऐसे इससे एक जैसे उदाहरण हम लोग कई बार कहते हैं कि एक हाथी का बच्चा था जिसको एक उसके मालिक ने एक रस्सी से बांध दिया था बचपन में, और उस टाइम उस बच्चे ने काफ़ी कोशिश करी कि उस रस्सी को तोड़ दे, उस खूंटे से आज़ाद हो जाए। लेकिन उस वक्त वो उतना सफिशिएंट, उतना ताकतवर, उतना तैयार नहीं था कि वो उस काम को कर पाता। उसने काफ़ी मेहनत करी और बाद में उसने ऐसा माइंडसेट बना लिया कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता है, मैं इसको कभी नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, यार ये रस्सी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और बस जब वो हाथी बड़ा हो गया
तब उसके पास ताकत आ गई, सब कुछ था, और तब वो चाहता तो उसको तोड़ देता। लेकिन तब पर से भी वो हाथी रोज उसी खूंटे में बंधा रहता, उसी रस्सी से बंधा रहता था, और वो चाह करके भी अलग नहीं हो पाता था, क्योंकि उसने ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि ये रस्सी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, जो और वो हाथी के बस की बात नहीं है रस्सी को तोड़ना। अगर ट्राई करता रहता, वो एंड तक ट्राई करता रहता, तो आज वो इस मुकाम पे था कि उस रस्सी को तोड़ देता, बट वो ट्राई नहीं कर रहा है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, इस वजह से वो आज बंधा हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कोई भी काम हो तो पहले डरो नहीं यार, ट्राई करो। भले ही हार जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता यार, ज़्यादा क्या होगा, हार जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लोग ऐसा करते हैं ना, हार गए या फिर कुछ नहीं मिला या फिर फेल हो गए, यार क्या हमने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बस ऐसे सब करने लगते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, पड़े रहते हैं एक जगह पर। मतलब ये क्या बात हुई यार, अगर एक बार हार रहे हो तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, उससे आपकी गलतियां मालूम चल रही है कि आपने कहाँ पर गलत किया। ये जो अगर कोई भी बंदा है वो अगर हारता है ना, तो वो हार जो मिलती है उसको, वो उसके लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस मदद करती है। सोचना आप लोग कभी इस बारे में। अगर आप लोग हारते हो तो आप लोगों को आपकी खामी पता चलती है कि आप कहाँ पर कमज़ोर हो, और अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आप किस जगह पर कमज़ोर हो, तो आप कैसे उस कमज़ोर जगह को भर करके मजबूत बनाओगे। अगर आपने कोई दीवार बनाई है और आपको यही नहीं पता कि कहाँ पर ईंट कमज़ोर लगी है, कहाँ पर मसाला कम लगा है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि वो दीवार कहाँ से टूटेगी। अगर आपको कोई बता दे कि यहाँ पर दीवार कमज़ोर है, तो आप उसको सही कर सकते हो, उसको मजबूत बना सकते हो, जिसकी वजह से वो दीवार देर तक और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है यार, अगर आप लोग हारोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे क्या गलती हुई। और एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपसे ये गलतियाँ हुई हैं, तो आप लोग उसको सुधारो। आपको हर हार से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप ये मत सोचो कि हार गए, आपकी बदनामी हो गई, या आप कुछ नहीं कर पाए, या आप दोबारा जीत नहीं सकते, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि आप अभी इतने तैयार नहीं थे, या फिर आपने इतनी मेहनत नहीं करी थी कि आप उस चीज़ में, उस रेस में जीत सकते, या फिर आपसे जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपके साथ जो उस रेस में दौड़ रहा है या फिर उस काम को कर रहा है, उसने आपसे ज़्यादा मेहनत करी है, इसीलिए वो आज जीता है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव में लिया करो यार। अगर कोई भी चीज़ें होती ना, उसको सोचने समझने के दो प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो लोग पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव को लेकर के हमेशा सोचते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते, डिप्रेस्ड नहीं होते। और कई लोग ऐसे होते हैं कि काम नहीं करते हैं, या फिर अगर फेलियर मिल जाता है तो फिर वो निराश हो जाते हैं। अगर कोई काम वो लोग कर रहे हैं और उनमें उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग कहते हैं यार, गिव अप कर देते हैं, कहते हैं भैया मेरे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब भी आप गिव अप करो तो आप एक चीज़ हमेशा सोच लो अपने माइंड में कि यार स्टार्ट क्यों किया था। वही चीज़ है ना, अगर आप गिव अप कर रहे हो तो मतलब स्टार्ट क्यों किया था, आपने चालू किया, इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग खपाया, किस लिए खपाया, कि बस इतनी टेंशन लेकर के, स्टार्ट लेकर के आप एक दिन इसको एंड कर दो। मैंने कई लोग देखा है यार, मतलब कई लोग जैसे अगर प्यार में किसी का दिल टूट जाता है या कुछ हो जाता है, बस लिए दारू की बोतल, सिगरेट वगैरह नशा करने लगते हैं। मतलब तुम सोचो एक बात को, मतलब नशा करने के अलावा और ये डिप्रेस होने के अलावा, गम मनाने के अलावा, सोचो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने तुम्हें ठुकराया। ठीक है, आप सोचो इस बात को कि क्यों उसको आप पसंद नहीं आए, और आप ऐसी मेहनत करो, ऐसा बन के दिखाओ कि बाद में जिसने आपको मना किया, जिसने आपके मुंह पे कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या कुछ भी, आप ऐसा मेहनत करो कि एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंचो, उसको भी पछतावा हो कि काश वो उस दिन आपको हाँ बोल देते। तो ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि एक मुकाम ऐसा भी आ जाए कि लोग, आप लोगों के पीछे मत भागो, ऐसे बन के देखो, ऐसे बनो कि लोग आपके पीछे आए। कई लोग कहते हैं यार हमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, या फिर मेरा कोई दोस्त नहीं है, हम अकेले रहते हैं, कोई है नहीं साथ में। तो यार जब अकेले रहते हो तो मन में यही सोचते रहते हो हमेशा कि ये नहीं है, वो नहीं है, कमी है, ये है। अगर इसकी वजह तुम ये सोचो कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, या ये है, इतनी खुशी है मेरे पास माँ बाप हैं, मेरे पास अच्छा घर है,
मेरे पास रहने के लिए सब कुछ है, मेरे माँ बाप कितनी केयर करते हैं, अगर आप ये सब सोचो, जो आपके पास है उसके बारे में सोचो, तो आप भी खुश रहोगे, आप कोई काम करोगे उसमें आपका मन भी लगेगा और आपका काम भी अच्छा होगा। और अगर आप निगेटिव चीज़ों को सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, केवल अपने जो दुख है उसको लिए बैठे रह जाओगे। यार जो हुआ सो हुआ, अगर दुख आया, कोई बुरा हुआ, तो अब उसको लेकर के बैठे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसका गम मना रहे हो, दुख मना रहे हो, तो क्या होगा? अपना फ्यूचर भी खराब करोगे, अपना प्रेजेंट भी खराब करोगे उस पास्ट के चक्कर में। और अगर उस पास्ट से आप कुछ सीख लेते हो और उसको सुधारते हो और ऐसा सोचते हो, अगर उस पास्ट हुआ उससे पॉजिटिव थिंकिंग लो। एक तरफ देखिए निगेटिव थिंकिंग क्या होती है, पास्ट में कुछ बुरा हुआ, आपने उसके निगेटिव इफेक्ट्स के बारे में सोचा, आप उसके गम में डूबते डूब गए, आपका कुछ लॉस हुआ, आप बस उसी के बारे में सोचते रह गए, तो क्या होगा कि आप हमेशा टेंशन में रहोगे। आपका जो काम कर रहे हो इस वक्त प्रेजेंट में, वो काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर काम करने में मन नहीं लगेगा तो वो काम खराब होगा और आगे चल के उसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि पास्ट में जो बुरी चीज़ हुई उसका जो निगेटिव इफेक्ट आपने सोचा, उसकी वजह से आपका प्रेजेंट भी खराब हुआ, फ्यूचर भी खराब हुआ। इट मीन्स पूरी लाइफ स्पॉइल्ड हो गई। बट अगर पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है और आप उसका पॉजिटिव लेकर के थिंक सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर वो मेरा खराब हो गया तो मेरी कहीं ना कहीं ये कमी थी जो खराब हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे से ये रह गया, छूट गया है जो खराब हो गया है, या फिर मेरे अंदर ये खामियां था। अगर आप ऐसा सोचोगे और सोचोगे कि मैं इसकी जगह ये कर सकता था या इसकी जगह ये कर सकता हूँ, तो उसके बाद आपके अंदर आएगा ऐसा कि हमें ये करना चाहिए या इम्प्रूव करना चाहिए, और आपके अंदर एक मोटिवेशन अपने आप आने लगेगा। किसी को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी से ये नहीं कहोगे कि यार मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहता हूँ, या फिर आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर से फुल्ली मोटिवेट, अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और आपको ऐसा मन करेगा कि आप जो है वो काम को, वो गलतियों को सुधारो और ऐसा बनो और ऐसा अच्छा आगे फ्यूचर में बिजनेस करो, या फिर कुछ भी उस काम को दोबारा से करके और उसको उस मुकाम तक पहुंचा दो कि उससे अच्छा और दूसरा कोई कर ना सके। लोग, मैंने देखा है, कई कहते हैं मेरे बस की ये नहीं, मेरे बस की वो नहीं। अरे यार, बस की क्या होता है? अगर बंदा कोई है कह रहा है कि भैया मेरे से इतना या ये इतना काम नहीं याद होता, मैं इतना अच्छा नहीं खेल सकता कभी क्रिकेट, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं सकता, मैं इतना अच्छा डांस कर ही नहीं सकता, ये बताओ, दुनिया में एक से एक लोग पढ़े हैं जो इतने टॉपर होते हैं पढ़ने में, इतने अच्छे एक्टर होते हैं, इतने अच्छे सिंगर होते हैं, इतना वेल डेवलप्ड डांस करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो एलियंस हैं या फिर वो मंगल ग्रह से आए हैं? यार वो भी तो इंसान है ना, उन्होंने भी तो मेहनत करी है। कई लोग होते हैं वो बस मेहनत करते चले जाते हैं उल्टी सीधी जगह में। उनको मेहनत तो काफ़ी करते हैं, वो बस वो सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं मेहनत। किस काम, किस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी चाहिए वो उस चीज़ के ऊपर नहीं करते हैं मेहनत। वो मेहनत भले करते हैं लेकिन वो गलत। उनको ये समझना चाहिए कि वो जहाँ मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह पे मेहनत करें। जो उनका वीक पॉइंट है वो वहीं पर मेहनत करें, वो स्ट्रांग पॉइंट पे ही मेहनत करते रहते हैं। और जैसे आपकी कोई अगर दीवार है, एक तरफ कम ईंटें हैं, एक तरफ ज़्यादा ईंटें हैं, तो आप मेहनत किधर करोगे? जिधर कम ईंटें हैं उसको इसके लेवल पे लाओगे और उसके बाद इसको बराबर लेके जाओगे। अगर आप इधर ही वाले को ऊपर करते चले जाओगे, ऊपर करते चले जाओगे, तो ना इससे आगे चल के इसका गिरने का भी डर रहेगा क्योंकि ये पतली हो जाएगी, और कमज़ोर भी हो जाएगी क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा रहेगा नहीं, और ये गिरने का भी डर रहेगा। तो आपकी जो ये मेहनत इधर गई है ये भी बर्बाद हो जाएगी और इधर का तो कुछ होगा ही नहीं। तो मेहनत भी कर रहे हो तो वो भी सही जगह पर करो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी लाइफ में बेकार होता है, तो यार आगे कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी की लाइफ में नहीं है कि केवल बुरा ही बुरा है या केवल अच्छा ही अच्छा है। सबकी लाइफ में कुछ बुरा और कुछ अच्छा आता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस बुरे या फिर आप उस अच्छे को किस तरह से लेते हो, किस तरह से आप उसको सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। अगर आप सभी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर के सोच रहे हो, अच्छी तरह से सोच रहे हो, अच्छी तरह से कर रहे हो, तो मेरे भाई मेरा विश्वास करो, आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो फ्यूचर है, दोनों अच्छा होने वाला है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं आपको इसके अगली वीडियो में।